अंतर की तीर्थ की यात्रा, तीर्थ बनने की प्रक्रिया के मार्ग पर कदम बढ़ाने वाले सभी भव्य आत्मन, श्रेष्ठ बनना है तो श्रेष्ठ के साथ ही जुड़ना पड़ेगा। निकृष्ट के साथ जुड़ करके आप श्रेष्ठ नहीं बन सकते हैं। एक सामान्य नियम है, शिखर पर पहुंचना होगा तो शिखर को ध्यान में रखना ही होगा। खाई को ध्यान में रख करके कोई शिखर पर नहीं पहुंच सकता है। तीर्थंकर को परमात्मा के रूप में स्वीकार करने का इतना ही मिलेंगे कि मैं जीवन के उस शिखर को, सर्वोच्च शिखर को, कैलाश शिखर को स्वीकार कर रहा हूं, जिसके कारण से मेरा हर कदम, मेरी हर सांस, मेरा हर सपना, मेरी हर वृत्ति, मेरी हर कृति मुझे उस शिखर की ओर ले जाए। यही अंदर का साइंस है। उसके साथ रावण के साथ जुड़ करके आप राम नहीं बन सकते, और राम के साथ जुड़ करके आप रावण नहीं बन सकते। जिससे आप जुड़े हैं वो जुड़ाव ही, वो लगाव ही आपको वैसा बनाते चले जाता है। इसलिए कहा जाता है कि संवेगेन मन्ते जीवे किम जनई, संवेगेन अनुत्तरम धम्म सद्धम जनई। संवेग के कारण से अनुत्तर धर्म श्रद्धा का जन्म होता है। और संवेग उसी को कहते हैं कि मैं, मेरी जो निकृष्टता है, मेरा जो घटियापन है, मेरी जो कमजोरियां है, मेरी जो बीमारियां हैं, मेरे जो बंधन हैं, उन बंधनों से मैं मुक्त होकर के परम स्थिति में पहुंचने की तड़प, परम स्थिति में पहुंचने के अरमान, इसी के कारण से श्रेष्ठतम श्रद्धा का जन्म होता है। और श्रेष्ठतम श्रद्धा का यदि जीवन में जन्म हो जाए तो श्रेष्ठता की यात्रा शुरू हो जाती है। उसका पहला चरण आपने देखा है कि अरिहंतो महदेवो, जो मुझे तीर्थ बनाते हैं, जिनका स्मरण मुझे तीर्थ बनाता है, जिनके वचन मुझे तीर्थ बनाते हैं, जिनके आचरण से मेरे अंदर में श्रेष्ठता का जागरण होता है, वे ही मेरे परमात्मा हैं। जिनके कारण से मेरे अंदर श्रेष्ठता का जागरण न हो, मेरे परमात्मा नहीं है। और एक बार उस तीर्थंकर के सत्ता के साथ जो जो जीव जुड़ा, जानकर के जुड़ा, अनजाने में जुड़ा। कई ऐसे भी हैं जो जानने के बावजूद भी नहीं जुड़ पाए, और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अनजाने में ग्रहण कर लिया है। बंधुओं, जहर अनजाने में पिया तो भी असर करता है, और अमृत भी अनजाने में पिया तो भी असर करता है। जरूरी नहीं कि मैं जहर को जानूंगा तो ही जहर असर करेगा, जरूरी नहीं कि मैं अमृत को जानूंगा तो ही अमृत असर करेगा। और इस श्रद्धा का इंजेक्शन भी दिया जा सकता है। इस श्रद्धा का इंजेक्शन, सलाइन भी लगाई जा सकती है कि कोई ओरली उसको ले नहीं पा रहा है। कई होते हैं कि ओरली ले नहीं पाते, ऊपर से ले नहीं पाते। और उसका एक प्रसंग आपको देकर के आगे बढ़ू। बनारस नगरी में एक तपस्वी गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर आग जला करके, गर्मी के दिन है जिसमें लोग ठंडी छांव खोजते हैं, ऐसी गर्मी के बीच वो तपस्वी चारों ओर अलाव जला करके, आग जला करके ध्यान कर रहा है। आग के बीच बैठ करके ध्यान कर रहा है।
और उसकी उस उग्रतम कठोरतम क्रिया को देखकर लोग उसके पीछे पागल हो गए। लोग उसको प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं, लोग उसके प्रति श्रद्धा और समर्पण कर रहे हैं। लेकिन उस नगरी में एक व्यक्ति है जिसको लग रहा है कि गलत हो रहा है, ये गलत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा जा रही है। यदि इन लोगों की आस्था यहां पर जुड़ जाएगी तो ये लोग भी भविष्य में ऐसे बनेंगे, ये भी यही करेंगे। और कितनी बाहर की आग में तप गया तो उससे कोई अंदर की शुद्धि होने वाली नहीं है। और लोगों के इस मिथ्या श्रद्धा को, गलत मान्यता को, इमोशन को चेंज करने के लिए वो व्यक्ति चल पड़ता है जिसका नाम है राजकुमार पार्श। 23वें तीर्थंकर जिन्होंने तब दीक्षा नहीं ली थी, राजकुमार थे। वे वहां पहुंचे और वहां पहुंच करके इस तपस्वी को पूछ रहे हैं कि तू इतनी तपस्या कर रहा है, इतनी तपस्या करने के बावजूद तेरे अंदर ज्ञान का उजाला क्यों नहीं हो पा रहा है, तेरे अंदर करुणा का जागरण क्यों नहीं हो पा रहा है। अब जिसको केवल प्रणाम स्वीकार करने की आदत लगी हो, उसको यदि सवाल झेलना पड़े तो गुस्सा तो आएगा ही, उसको आक्रोश आ गया। और सारे वहां जो लोग थे वो सोचने लगे, अरे हम तो समझते योगी है और इसको तो गुस्सा आ रहा है। क्रोधी को कोई योगी नहीं मान सकता है। जो आक्रोश करते हैं, किसी सवाल को सुन करके जो गुस्से में आ जाते हैं, उनको योगी और ध्यानी नहीं कहा जा सकता है। और ये लोगों के सामने खुला होने लग गया है। उस कमठ ने तीखे स्वर में पूछा, है तुझे क्या समझता है, मेरे पास क्या ज्ञान है, ये तू क्या परीक्षा करेगा। और राजकुमार पार्श्व ने कहा, यदि तुम्हारे पास ज्ञान होता है, 3 लकड़ियों में जो नाग नागन जल रहे वो तुमको क्यों नहीं पता चल रहा है, क्यों तुम इनको जला रहे हो, नाग नागन को क्यों जला रहे हो। और ये सवाल जब आया, बोले क्या बोल रहा है, बोले तू ये लकड़ी जल रही, बोले इस लकड़ी में नाग नागन है। और जनता के सामने खेल बन गया। राजकुमार पार्श्व ने अपने कर्मचारी को संकेत किया, वो लकड़ी बाहर निकाली गई, उस लकड़ी को चीरा गया और अंदर में नाग नागन के जोड़े, उसके पोलनी में लकड़ी पोली थी, वो अंदर से खोखली थी। बिना उस लकड़ी का पलौना करे, बिना उस लकड़ी का प्रमार्जन करे, ऐसी लकड़ी लगा दी गई थी। इसलिए जो श्राविकाएं होती है, जिनके अंदर जैना का सूत्र होता है, वे अनाज चक्की पर पीसने भेजने के पहले चुप करके देखते कि कीड़ी तो नहीं उसमें। जिनकी जैना की भावना प्रबलतम होती है, अभी पर्यूषण पर्व में मैंने रायचूर के उस परिवार का जिक्र किया था, जो बहुत बड़ा परिवार है, और उस परिवार में सब्जियां बुनने के लिए, सुधारने के लिए कर्मचारी होते हैं। और उन्होंने कर्मचारियों को एक नियम लगा कर रखा है, तुम सब्जी सुधारते समय यदि उसमें कोई लट ला करके बताओगे तो तुमको 10 रुपये मिलेंगे। तुम भेंडी सुधार रहे हो और भेंडी में यदि तुमने लट ला करके बताई तो तुमको 10 रुपये मिलेंगे। जैना हो गई, क्या वो लट खोजेंगे तो लट मरने से बच जाएगी, लट पेट में जाने से बच जाएगी। ये जैना का सूत्र था। और इसलिए उस लकड़ी की जैना नहीं की गई थी। राजकुमार पार्श्व ने जैसे उसको संके से निकाला और अंदर में नाग नागन के जोड़े तड़प रहे थे, झुलस रहे थे, और राजकुमार पार्श्व ने
उनको पंच परमेष्टि का शरणा दिया है। पंच परमेष्टि की आराधना उनसे संपन्न कराई और वे ही पंच परमेष्टि की शरणा लेने के कारण से, नमस्कार महामंत्र का शरण लेने के कारण से वे धर्मेंद्र और पद्मावती बन गए। कहानी आपने सुनी हुई है, लेकिन उस कहानी का राज अगला है। आपने आप से पूछिए कि उस जोड़े को नौकार मंत्र समझता था क्या? उन्होंने कभी नौकार मंत्र सुना था क्या? उनके अंदर में कोई भाव का जागरण हुआ था क्या? नहीं। लेकिन एक वाइब्रेशन, एक नमस्कार महामंत्र के लेशा, एक नमस्कार महामंत्र के स्पंदन, उन स्पंदनों को ग्रहण करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। उन स्पंदनों को ग्रहण करने के लिए समझ की आवश्यकता नहीं होती है, वे ग्रहण हो ही जाते हैं। ऐसे ग्रहण कराने, इस रूप में तीर्थंकर को ग्रहण कराना है। तीर्थंकर को ग्रहण करने के लिए जानने की जरूरत नहीं है, केवल ग्रहण करना कि हां तीर्थंकर है। मैं उनकी एनर्जी को ग्रहण कर रहा हूं, ये फोकस आपका हो गया, ये भाव आपके हो गए, ये फीलिंग आपकी हो गई, ये इमोशन आपकी हो गई, तो तीर्थंकर की ऊर्जा का आपको अनुभव पक्का आएगा। आज से एक छोटा सा क्रम शुरू करें ना। सुबह उठते हैं आप, उस समय एक छोटे से मंत्र का प्रयोग शुरू करें। लोगस्य उज्जयगरे धम्म तीर्थयरजने तीर्थयरा में पश्यन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। केवल बोलना मत, जिनका लोक में उजाला है, लोगस्य उज्जयगरे, जो लोक में प्रकाश करते हैं, जो धर्म तीर्थंकर है, जो मुझे तीर्थ बना रहे हैं, तीर्थेरा में पश्यन्तु, वे तीर्थंकर परमात्मा मेरे पर बहुत कृपा बरसा रहे हैं। सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, सिद्ध परमात्मा मुझे सिद्धि का बल दे, शक्ति दे रहे हैं। सबसे पहले मंगल स्मरण, एक मंगल अनुभूति के साथ करिए। जैसे नींद खुलती है, आलस में मत पड़े रहिए। नींद खुलते ही उसी पल उठ करके बैठिए, और 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा केवल, 1 मिनट भी नहीं। एक इमोशन महसूस करना है, विजुलाइज करना है कि तीर्थंकर परमात्मा का उजाला मेरे चारों ओर है, पूरी दुनिया में है। उस तीर्थंकर के प्रकाश को महसूस करना है। तीर्थेरा में पश्यन्तु, वो मेरे पर खुश है, मेरे पर प्रसन्न है। अनंत सिद्ध परमात्मा है, वो मेरे निरंतर मुझे सिद्धि का वरदान दे रहे, सफलता का वरदान दे रहे हैं। और ये ग्रहण करते हुए उठिए और देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। चेक करिए। मैंने कर्मा के शिविर में इसके बहुत सारे प्रयोग दिए और बहुत सारे लोगों ने प्रयोग करे। वो सारे टेस्टिमोनियल बुक में भी छप चुके हैं और मे भी वेबसाइट पर भी होंगे। बहुत लोगों ने प्रयोग करे उसके और अच्छे रिजल्ट लिए। ध्यान में रखना, तीर्थंकर परमात्मा की और एक विशेषता आपको बता करके अगली बात पर जा रहा हूं। तीर्थंकर परमात्मा कभी भी सजा नहीं देते। तीर्थंकर परमात्मा गलती का कोई दंड नहीं देते। तीर्थंकर परमात्मा किसी भी अपराधी को पनिशमेंट नहीं देते। तीर्थंकर परमात्मा उनकी कोई भी अभिनय आशातना कर भी ले
तो भी उस पर गुस्सा नहीं करते हैं। दुनिया के सारे देवी देवताएं गुस्सा कर सकती है, और मैक्सिमम जो लोग इन देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उनके मन में दो ही बातें रहती है, एक लोभ और एक भय। नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, डरते हैं। अरे जिनसे डर लगे वो राक्षसी की देव है। देव किसको कहना है? वे भयंकर है कि शुभंकर है? वे मंगलकर है कि दंगलकर है? वे भयावह है कि सुखावह है? और ये सवाल गाये बगाये आते रहते हैं कि मर साहब हमारे घर में परंपरा चली आ रही है नवरात्रि की, देवी की कई माँ वो कुलमाता नाराज हो जाएगी। और एक तरह तो उनको कुलमाता कह रहे हो। माँ कभी बेटे से नाराज होकर के उसको बददुआ दे सकती है क्या? और जो बेटे को बददुआ दे दे वो माँ हो सकती है क्या? आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब एक वाक्य बहुत गहराई से फरमाते थे कि सती शाप देती नहीं और असती का शाप लगता नहीं। जरा सोचिए, मैं आपसे बता रहा हूं कि तीर्थंकर परमात्मा डराते नहीं है, सजा नहीं देते, पनिशमेंट नहीं देते, वो केवल करते, वो केवल सुधारते, वो केवल परिमार्जन करते। चंडकोशिक ने उनको काटा, लेकिन चंडकोशिक ने उन्हें नरक में नहीं भेजा। चंडकोशिक उन्होंने बददुआ नहीं दी, शाप नहीं दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।